कक्षा 12 के हमारे एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, आज अपन इस वीडियो के अंतर्गत ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को अध्ययन करेंगे कि जो सुबह आपको 100% आने की पूरे चांस है। मेरी रिसर्च के अनुसार आप देख सकते हैं, पहले मैंने जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए थे वो कुछ स्तर अलग थे, लेकिन ये अलग क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बार ज़रूर इनको आप पढ़ के जाइएगा। बिल्कुल मेरी तरफ से तो मैं कमी नहीं रख रहा हूँ, बाकी आप अच्छे मेहनत करोगे तो अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, वो कहा गया है ना कि भैया मंजिल मिले या ना मिले मुकद्दर की बात है, लेकिन अपन कोशिश ना करें गलत बात है। ठीक है, ये दो तरह के व्यक्ति होते हैं जो समय से पहले ही डर के भाग जाते हैं, और एक दूसरा व्यक्ति होता है कि जो भैया बिल्कुल अंत समय तक लड़ता है। ठीक है, यानी कि आपको मैदान छोड़ के नहीं भगना है, सीधी सी बात है। अपनी तरफ से कमी नहीं होनी चाहिए, अपनी तरफ से पढ़ो, बाकी कैसा भी पेपर आए वो बात की बात है। ठीक है, अच्छे से तैयारी करो, है ना। कोशिश मेरी यही है कि गलत जानकारी मैं बच्चों को देते ही नहीं हूँ, पहली चीज़। चलिए शुरू करते हैं। परम शून्य ताप पर जर्मेनियम का जो टुकड़ा है व्यवहार करेगा विद्युत रोधी की तरह व्यवहार करेगा। ओमी प्रतिरोध जो है होता है तांबे का तार। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का जो मात्रक है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का मात्रक है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, फोर्थ वाला है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान होता है, तो उसका औसत मान होता है 0। और यहाँ पर देख सकते हैं बड़ा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, तो उत्तल दर्पण द्वारा, अवतल द्वारा कि किसके द्वारा, तो यहाँ पर अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखो पहला वाला जो है इसका सी ऑप्शन राइट है। दूसरे के अंतर्गत यहाँ पर आपका कॉपर वायर आ जाएगा। तीसरे की बात करें तो यहाँ से बी ऑप्शन राइट है। तीसरा जो है जे थॉमसन रहेगा, मतलब चौथे में। ठीक है, और पाँचवें में आपका 0 है, और यहाँ से छठा जो है वो बी ऑप्शन राइट रहेगा। हो गया। अब देखिए रिक्त स्थान। देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, एक सदिश राशि। आपका समय बचाने के लिए भरा है पहले ही, क्योंकि मुझे भी पता है समय की वैल्यू क्या है। और जिन बच्चों ने अभी तक भी नहीं समझ रहे कि नहीं यार समय की वैल्यू बहुत ही, ठीक है, अभी भी ढूंढ रहे हैं, असली नकली के लफड़े में पढ़ रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं, मॉडल पेपर में देता हूं इस चैनल पर। 4 मॉडल पेपर मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगी, सॉल्यूशन मिलेगा, साथ में स्पेशल पीडीएफ है। जिन बच्चों ने स्पेशल पीडीएफ नहीं लिए तुरंत जाओ तुरंत, और एक साथ मॉडल पेपर खरीदोगे तो उसमें तो भाई साहब फ्री आपको, मतलब हर एक विषय की स्पेशल पीडीएफ फ्री अपने आप ऑटोमेटिकली प्रोवाइड आपको हो जाएगी, उसी फोल्डर में जाएगी। और नहीं आपको मॉडल पेपर खरीदने हैं तो केवल आपको स्पेशल पीडीएफ चाहिए तो केवल स्पेशल पीडीएफ भी खरीद सकते हैं। देख लेना, आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो लगवा दिया है, ठीक है, देख सकते हैं यदि चाहो तो। यदि आपको लगता है नहीं आ रहा हमारे पास, तो भाई साहब टेलीग्राम हम असली पेपर ले आएंगे ढूंढ ढांड के, तो ले आना। ठीक है, नहीं है भरोसा किसी बच्चे को तो मत लेना, बाकी जिनको ट्रस्ट है वो जरूर मेरे साथ जुड़ बेटा। ठीक है, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ यार, इसलिए शब्द बोल रहा हूँ ऐसे, है ना। आप भी मेहनत करो यार, मेहनत करोगे तो बिल्कुल आप और अपन मिलकर बिल्कुल एमपी बोर्ड के पेपर को तोड़ मरोड़ के कागज में लो फेड़ फूट देंगे। डरो मत, डरोगे तो भाई समय से पहले मत डरो, सीधी सी बात है। अपनी मेहनत करो, अपनी तरफ से कमी मत रखो। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, एक सदिश राशि है। चालक की जो लंबाई है बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। हाइड्रोजन के दृश्य भाग में स्पेक्ट्रमी श्रेणी को सर्वप्रथम बामर ने देखा था। अल्फा कण जो होते हैं वो क्या है, हीलियम नाभिक है, याद रहेगा। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं। दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को क्या कहा जाता है, तो अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। अगला फिलिंग द ब्लैंक्स। इलेक्ट्रिक डिपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये तो भर दिया यार, समय बर्बाद नहीं करेंगे, स्क्रीनशॉट लो दारा पढ़ लेना एक बार बस आप, सीधी सी बात ही है। आगे बढ़े, अब अगला देखते हैं जोड़ी। ठीक है भैया, चलिए अगला क्या, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है, वो दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्या जाएगा आपका, 1/4πε0 Q1/Q2। गोली चालक की जो धारिता है, गोली चालक की धारिता, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 4πε0 और R आ जाएगा। चल कुंडली धारामापी, चल कुंडली धारामापी का जाएगा आपका धारा का चुंबकीय प्रभाव। बायो सेवर्ट का जो नियम होता है आपको पता होना चाहिए, बायो सेवर्ट का नियम तो ठीक है हर एक बच्चे को पता है, होगा ये भी। dB = होता है μ0/4π sin थीटा। तो ये कौन सा हो गया आपका, 4th नंबर का हो गया है। धारावाही लूप के कारण केंद्र पर यहाँ पर ये आपका 6ARL परिपथ की प्रतिबाधा, तो यहाँ से छठा जो रहेगा आपका रहने वाला है, ये हो गया। चलिए अब मैच द कॉलम है यहाँ से, तो ये 6 वाला है, ये 4th वाला है बाबूजी, ये 5th वाला है, ये 1st वाला है, ये 2 वाला है, और ये 3 वाला है।
एक वाक्य में उत्तर। पदार्थ के कार्यफल का मान किस पर निर्भर करता है? उसकी सतह की स्थिति पर। 1 EV का मान जूल में लिखिए, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। धारिता का जो विमीय सूत्र है वो कितना है? तो m इनवर्स है L की पावर -2 है, ठीक है, T की पावर 4 है और A स्क्वायर है, ठीक है, ये याद रहेगा आपको। PN संधि डायोड में पश्चिम पायस बढ़ाने पर अवक्षय परत की जो मोटाई है वो किस प्रकार परिवर्तित होती है? तो अवक्षय परत की जो मोटाई है वो बढ़ जाती है। नाभिक की त्रिज्या उसकी द्रव्यमान संख्या से किस प्रकार संबंधित है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है भैया। चलिए यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हमारे बढ़िया से लें, स्क्रीनशॉट हो गया, ये यहाँ पर आपका हो गया, इतना प्रॉपर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सत्य असत्य को पढ़ते हैं। प्लांक नियतांक की जो विमाएँ है आवृत्त की विमाएँ के तुल्य होती है, तो ये बात होगी आपकी असत्य। इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन नाभिक के अंदर उपस्थित होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है नाभिक के अंदर उपस्थित होते हैं, क्या ये बात गलत है, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो ये बात भी होगी आपकी असत्य। हाइड्रोजन परमाणु की जो आयनन ऊर्जा है, आयतन ऊर्जा नहीं है ये, ठीक है, ये क्वांटम ऊर्जा भी बोलते हैं इसको, आयनन ऊर्जा भी कहते हैं। तो इसकी जो आयतन ऊर्जा बोलते हैं -13.6 है, तो ये बात गलत है, ठीक है, इसका कोई विशिष्ट मान नहीं होता, तो इसलिए बात भी आपकी होगी असत्य। किसी आवेशित चालक पर विभव चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है? नहीं। आवेश की मात्रा पर निर्भर करेगा, माध्यम पर निर्भर करेगा, प्रकृति पर नहीं करेगा। तो ये बात पे ये होगी आपकी असत्य। पराबैंगनी विकिरण के कारण उष्णता यानी कि गर्मी महसूस होती है क्या? तो भाई साहब उसके कारण अवरक्त जो स्पष्टीकरण अपन बोल सकते हैं इसका कि अवरक्त विकिरण मुख्य रूप से गर्मी की अनुभूति के लिए जिम्मेदार है, बिल्कुल। तो ये क्या है? गलत बात है, ठीक है, हो गया। अब अपन बात करें आगे की, तो यहाँ पर ये सारे के सारे मतलब फाल से है, वो तो लगभग है ना। तो पहला फाल से है, दूसरा आपका फाल से, तीसरा, चौथा और ये पांचवा आपका फाल से रहने वाला है। क्लियर है सारी चीज़ें? अब देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखो। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है उससे देख सकते हैं कि आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं। संधारित्री प्रतिघात की परिभाषा लिखिए 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उन बच्चों ने जिन बच्चों ने अभी तक भी मॉडल पेपर स्पेशल PDF नहीं लिए तो स्पेशल PDF ले लो। और सबको पता है कि स्पेशल PDF में से मेरा कितना फंसता है, इतना तो आपको सबको पता ही होगा इंग्लिश में, है ना। पहली बार आए जिनको नहीं पता तो वो भैया चाहो तो आप मिलान कर सकते हैं, शॉर्ट वीडियो में बताया बना के और लॉन्ग वीडियो में बना के बताया आपको, ठीक है भैया।